हैंग ऑन। क्या था वो? व्हाट वाज दैट? क्या था? तूने तो कहा था कि हम तिवारी जी का काम नहीं करेंगे, तुमने कहा था ना? हाँ मैंने कहा था, और अब मैं ही कह रही हूँ कि तिवारी जी के काम करोगे तो करोगे। तुमने तो वादा किया था ना। देखो विभू, जिस इंसान की कोई अहमियत नहीं होती है ना, उससे किए हुए वादे की भी कोई अहमियत नहीं होती है। और अगर वो इंसान वादा करना भी चाहे तो उस वादे की कोई अहमियत नहीं होगी। लाइक इट्स वेरी सिंपल एंड इजी थ्योरी, व्हाई कांट यू अंडरस्टैंड? अनु, इस घर में मेरा भी योगदान है। विभू देखो, मैं पैसे कमाने की बात कर रही हूँ। अगर तुम 4 पैसे कमा के घर में लाते तो मैं किसी और के यहाँ जाके तुम्हें कील ठोकने को नहीं कहती, राइट? मैं कील ठोकने नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, बात खत्म हो गई। तुम क्या, तुम्हारे चाचा भी जाएंगे, तुम्हारे डैडी भी जाएंगे। जाओ कुछ कमा के लाओ, 4 पैसे घर में हेल्प करो, ओके? सेल्फिश वुमन। सुना मैंने, जाना फिर भी पड़ेगा। अंगूरी 1 कप चाय बनाओ पगली। 2 प्याली ऐड कर दीजिएगा उसमें। ये कौन बोला बे? तुम लोग कब आए? आए वो तो जमाना हो गया है तिवारी जी। और एक्टिंग। काम बताइए, काम क्या है? कम टू द पॉइंट। हाँ, काम ये है कि एक मिनट मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, पहले पैसे की बात कर लीजिए। अरे तो पैसे की बात हो गई ना, रात भाभी जी से बात तय हो गई है सब। काम भाभी जी करेंगे आपकी, हम करेंगे? काम हम करेंगे। एंड अभी कंपनी ने रेट्स रिवाइज किए हैं अपने। जी हाँ, अब हम लोग लेंगे 10,000 रुपीज पर पर्सन। जी। ये 2-2 हजार कैसे बढ़ गए अचानक से? भाई वो ऐसे बढ़ गए कि एक तो तुमने कल नशे में हमारी खलल डाला, और पूरी रात हम ये सोचते रहे पता नहीं क्या काम करवाएंगे। तो इस चक्कर में पूरी रात हमारा दिमाग ऐसे खड़खड़ 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 हिलता रहा। जो एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं हमने वो कॉम्पनसेशन के लिए हैं। आपने हम दोनों को मेंटली टॉर्चर किया है। करेक्ट। समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। और कुछ जनाब, और कुछ? और कुछ नहीं, बस काम बताइए, हम तो काम के भूखे हैं। वी आर भुक्कड़। सॉरी। काम ये है कि ये पुश्तैनी अलमारी है, इसे दुरुस्त करना है। एक मिनट। वो एक्टिंग मत करिए, आता आता कुछ है नहीं। I'm sorry। ओके ऑलराइट, इस अलमारी दिखा के दुरुस्त करना है आपको। सुनिए, सुनिए लड्डू की भैया। क्या हुआ, क्या हुआ? वो अम्मा जी का कॉल है, वो अभी कॉल पर है, बात कीजिए। तो बाद में बात कर लेंगे ना पगली। ना ही बाद में ना ही करना है, अब ही करना है, बहुत डिटर्जेंट भाभी जी, है। इट्स नॉट डिटर्जेंट, इट्स अर्जेंट। ऐसा ही पकड़ा। अरे तो उन्होंने बोला था यही बात करा दो हमारी। यहाँ ना ही कर सकते हैं, चलिए। भाभी जी गुड मॉर्निंग। अब मॉर्निंग ना क्या कर रहे हैं आप, चलिए। तवे पे रहती है हमेशा यार। चलिए चलिए आइए, ये लीजिए, बात कीजिए अम्मा जी। हाँ हाँ अम्मा, अरे ऐसी क्या बात होगी तुम्हारी बहुरिया में घसीट के ले आई? अरे घसीटेंगे तो हम तुमको, अगर ये बार टोटका सफल नहीं हुआ तो। कौन सा टोटका? संतान प्राप्ति का। देखो, तुम और बहुरिया सिर्फ एक दूसरे से बात करोगे, बाकी बाहर वालों से कोई बात नहीं करोगे, समझे? लेकिन अम्मा वो बबूती जी आए हुए हैं, उनसे अलमारी ठीक करवा रहे हैं, तो उनको समझाए कैसे कि क्या काम करना है। नाच के समझाओ। देखो, बाहर वालों से ना बात करोगे, ना लिख के समझाओगे, और ना ही इशारा करके समझाओगे। जो भी समझाना है नाच के समझाना है, समझ गए? हाय दिया। ध्यान रखना, दूसरों से नाच के ही बात करना है। तुम दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हो, ठीक है ना? और बहुरिया, हमको तुम पे तो पूरा भरोसा है, लेकिन अगर ये बैल गड़बड़ किया तो हमको बताना, हम इनके गुर्दे छील देंगे। नहीं अम्मा जी, हम ही उपाय करेंगे और इनसे भी करवाएंगे, ठीक बा? चलिए प्रणाम करते हैं। खुश रहो। ठीक है। ला दे लल्लन, ये लो। अरे क्या बात है मेरी जान टीका मलखान, भैये अपनी तो निकल पड़ी। यार मलखान देख लियो यार, एक दिन हम पूरे कानपुर में छा जाएंगे, उसके बाद विदेशन में छा जाएंगे, और फिर देख लियो हम कहलाएंगे मसाले के शहंशाह, टीएमटी शहंशाह। जालिमो, त्रिमूर्ति आ गए।
बहुत बढ़िया मसाले हैं। कल हमारी मास्टरनी जी ने सब्जी में प्रयोग किया था, इतना अच्छा पचा कि सुबह नित्य क्रिया एकदम हड़ा के सफाचट हो गया। माँ साहब, इसलिए तो मसालन का नाम रखो है सफाचट मसाले। माँ साहब आपको पता है वहाँ मसालन के अंदर हमने भूसी मिलाई है थी, उससे कहा है कि खानो है ना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है। माँ साहब, आप तो बस हमें ये बताओ कि अब आपको क्या बांध के दें, कौन सी पुड़िया चाहिए? हमको ना कम से कम 2 किलो मथानिया मिर्च चाहिए तो चाहिए। और लौंडे, मुझे सारे मसाले 1-1 किलो चाहिए। सक्सेना जी, क्या हाल है? और हमारे सफाचट मसालों का कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये बताओ। अरे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा टिल्लू, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने मथानिया मिर्च को पहले तो मथा, उसके बाद उसको मल मल के अपनी पूरी बॉडी पे नहाया। ओह क्या खुजली हुई है उसके बाद। 24 घंटे तक खुज रहा हूँ मैं, 24 घंटे तक खुजली हुई है मुझे। आई लाइक इट। सक्सेना भैया, आपकी जब बातें सुनकर हमको खुद को खुजली सी आ रही है। खैर अच्छा लगो कि आपको मजा आओ हमारा मसाला यूज में लेके। अब आपको टाइम पूरा होगा, निकलो यहाँ से, जाओ प्लीज। लौंडे, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। जो डब्बा मैं कल ले गया था मथानिया मिर्च का, वो खाली हो गया है। मुझे नया डब्बा चाहिए, मथानिया मिर्च का नया डब्बा दो। भैया जी, सारी मथानिया मिर्च तुमको दे देंगे तो ग्राहकन को क्या देंगे? अबे लौंडे, तेरा सबसे बड़ा ग्राहक मैं हूँ। बोल तुझे कितने पैसे चाहिए, तेरे मुंह पे मारूंगा। 500, 1000, 1500 मुंह पे मारूंगा तुम लोगों के। बस मुझे मथानिया मिर्च दे दो। 1 मिनट। पहली बात सक्सेना जी कि मथानिया मिर्च बहुत डिमांड में है, दूसरी बात आने में टाइम लगता है, और तीसरी बात हमारा ग्राहक टूट जाता है, इसलिए आपका डिब्बा गोल है, डब्बा ना मिलने का। प्लीज लौंडे, प्लीज मुझे मथानिया मिर्च का पाउडर दे दे यार। ऐसा है, मेरी आंखों में ना बहुत ज्यादा जलन हो रही है और आंखों में दर्द भी हो रहा है। मुझे मसाला दे दे यार प्लीज। अरे सक्सेना भैया, अगर आंखों में जलन हो रही है तो मसालों क्या जरूरत है? एक काम करता हूँ, मैं आई ड्रॉप डाल देता हूँ। अगर उससे भी जलन नहीं जाएगी तो फिर है ना वो बाबा सिद्धू मल का सिद्ध क्या वो भभूत है, उसको आंख में डाल लीजिए और फिर सक्सेना भैया आपकी आंखों में ठंडक मिल जाएगी। अबे अपना भभूत अपने पास रख, भूतनी के। मुझे और ज्यादा जलन चाहिए। देख टिल्लू सुन, मुझे तू मथानिया मिर्च पाउडर दे दे, उसको मैं अपनी आंखों में भरूंगा। जैसे ही मैं अपनी आंखों में भरूंगा ना मुझे और डबल जलन होगी, उसके बाद ठंडक मिलेगी, मुझे मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। मुझे दे दे, हैं दे दे। सक्सेना भैया, आपकी जा बात सुनकर मेरा बदन ठंडो पड़ गो। मानो मुझे मेरा मसाला दे दो। नहीं देंगे। मुझे मथानिया मिर्च दे दे लौंडे। नहीं देंगे। मुझे मथानिया दे दे। नहीं देंगे। मुझे मथानिया दे दे। नहीं देंगे। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? तेरे संस्कारों की तो छोड़ दे सक्सेना। अबे साले 2 कौड़ी के मास्टर, मैं तुझे पत्तों की तरफ पीस डालूंगा। नहीं छोड़ दे सक्सेना। ओ गॉड, बंद करो ये लड़ाई जाहिलों। चलो पेलू। I don't like it. ओए, क्या है? अरे यार ये कच्चा बने और बहू अब तक क्यों नहीं आए? मोटी अम्मा पका रही होंगी, 1 नंबर की पका हुए हैं। ओए, आरके के बारे में एक शब्द मत बोलना, बता रहा हूँ, वरना मयान से नंगी तलवारें कच्चाएंगी। या Sure. श्योर। ई लीजिए, चाय पीजिए और फिर काम शुरू कीजिए। ये अच्छा है यार, जबान फेर के ठुमक के चली गई। अबे ये ठुमक के क्यों गई? मुझे क्या मालूम चाच, तो ठुमकी। ये देखो क्या आप यहाँ काम करने आए हैं या फिर कूल्हे गरम करने आए हैं? बताओ। ये क्या बदतमीजी है तिवारी जी?
how can you behave like that? ये बदतमीजी नहीं है। अरे आप नाच क्यों रहे हैं? आपने कीले निकल लिए हैं क्या? ये बोला नहीं जा रहा है मुंह से आपसे। आवाज तो अम्मा ने निकल ली। आप यहाँ अलमारी ठीक करने आए हैं, मुफ्त की चाय कटकने नहीं। ज्यादा मत निकलिए, अटक जाएगा। अबे तू कहना क्या चाह रहा है? क्या हुआ लड्डू के भैया? तुमने इन्हें चाय क्यों दी? हाँ? ने आए हैं ना, चाय पी के चुस्ती आएगा। इन्हें चुस्ती नहीं, सुस्ती आएगी, सुस्ती। ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? हमारे सामने आप खुले मटका रहे हो, हमें साफ बता रहे हैं। मैं उनसे कहूंगा कि आपने कितनी बदतमीजी की हमारे साथ। हम समझाते हैं। अरे हम बदतमीजी नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। अबे तुम दोनों डांस क्यों कर रहे हो यार? अरे वो अम्मा बोली है। ओह, एक काम कर कच्चा बनियान, तू एक चुन्नी ले ले और अपने ऐसे सिर पर डाल। उसके बाद डांस करके दिखा, तब हमारी समझ में आएगा कि तेरी फीलिंग्स क्या है और तू चाह क्या रहा है। अरे पगली क्या करे, कैसे समझाएं ना, ये तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। लड्डू के भैया उनको बताइए कि अलमारी में का ठीक करना है, का करना है। हमको नाच कर बताना है। देखिए तिवारी जी, हमें ऐसे नाच का बिल्कुल शौक नहीं। भाई हमें तो महफिलों के डांस का शौक है। चाचा चुप रहिए। ओह सॉरी। भाभी जी, हम तिवारी जी के डांस से बहुत ही इंसल्टेड महसूस कर रहे हैं। हम नहीं करेंगे यहाँ पे कोई काम, आप किसी और से करा लीजिए, कोई और कारीगर ढूंढ लीजिए, हम नहीं कर सकते। चल भाई। नहीं नहीं, अम्मा हम क्या करें, इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। हमको पहले ही पता था कि कछु गड़बड़ है। दिखाओ कौन है। लो। हेलो आंटी जी, हाय गुरु हेल्प, आई होप इट डाइज सून। हमेशा अंग्रेजी में तारीफ करता रहता है। आंटी जी, आपका जो बेटा है ना, ये 2 कौड़ी का बेटा बदतमीज है। ऐसी अच्छी हरकतें कर रहा है कि मैं क्या बताऊं आपको। चुप करो, ऐसा कछु नहीं है। वो टोटका कर रहा है, इसलिए नाच नाच के तुमसे बात करेगा। ऐसा क्यों आंटी जी? वो सब तुमको जानना जरूरी नहीं है, समझे ना? जो काम के लिए बुलाए हैं वो करो और फुटो यहाँ से। अरे लेकिन हमारी समझ में तो नहीं आ रहा है ये लोग क्या काम करवाना चाह रहे हैं और कैसे करवाना चाह रहे हैं। अरे डेविड, इतना बुढ़ा गए हो कि तुम्हारे बाल भी भूरे हो गए हैं। समझने का कोशिश करो, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? निकाली और नंगी तलवारें इनके लिए। अच्छा हुआ हमको समझाने के लिए नहीं बोला, वरना हमरा तो दिमाग ही खराब हो जाता था। बताइए प्लीज, क्या करना है यार? अरे अलमारी का दराज अंदर बाहर नहीं हो रहा है, समझ आया आप दोनों को? हाँ, पल्ले पड़ा कुछ? हाँ? अबे ओए 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 सुन, तेरे सिर में दर्द है तो बाम लगा ले। अबे बाम लगाइए आप अपने कूल्हे पे। ये क्या इशारा है भाई? आपको जरा भी शर्म नहीं आई कि आप इस बुढ़े आदमी के सामने कैसे बदतमीजी कर रहे हैं? इस निहायती बुढ़े आदमी के सामने? He's an old man. He's a senior citizen. और आप इनके सामने मतलब मेरे चाच के सामने से बदतमीजी कर रहे हैं। इन्हें बताओ कि अलमारी में क्या क्या ठीक करना है। हम बताते हैं। बलबूती जी, अलमारी का दराज अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर ना ही हो रहा है। चाच, फोकस नहीं हो रहा, मामला सारा आउट ऑफ फोकस चल रहा है। भाभी जी तो खुले खुले हिंट दे रही हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है। यार दिमाग खराब नहीं हुआ चाच, भाभी जी का डांस देख के आउट ऑफ फोकस हो गया हूँ, और इस तिवारी के बच्चे का डांस देख के या तो सुसाइड कर लूंगा या इसको मार दूंगा। बाय गॉड। अबे
दरवाजा अंदर बाहर नहीं हो रहा है। बदतमीज लोगों ने ना मेरी पूरी साड़ी खराब कर दी। लो, भाभी जी सामने से आ रही है, देख के अनदेखा भी नहीं कर सकते। मम्मी की साड़ी। हेलो तिवारी जी। नमस्ते भाभी जी। ये क्या हुआ है? ये कैसे इशारे कर रहे हैं आप तिवारी जी? अरे भाभी जी, इशारे नहीं, अभी हमें नृत्य के जरिए बात करने का आदेश है। What? आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ठुमके लगाऊं? क्या दिमाग खराब है क्या आपका? अरे नहीं नहीं नहीं, अब आप ठुमके मत मारिए, अब तो हम ठुमके मारेंगे। तिवारी जी, मेरी ये हालत हुई है और आप ठुमके लगा रहे हैं, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे वही तो पूछ रहे भाभी जी कि किस बदतमीज ने आपके ऊपर मिर्च डाली। अरे जी, शेम ऑन यू। मैं यहाँ मिर्ची से सराबोर हुई हूँ और आप मेरे सामने ये बदतमीज दिल और उलाला कर रहे हैं। हाँ, दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? अरे नहीं भाभी जी, आप उल्टा समझ रही हैं। या बात को कहां से कहां ले जा रही हैं? तिवारी जी, आपका दिमाग खराब हो गया है। अगर इतनी ही नचास है ना आपके अंदर तो जाके चौराहे पे निकालिए। मेरे घर के सामने ना ये सब नचास मत निकालिए आप। अरे नहीं नहीं भाभी जी, हमें माफ कर दीजिए। हम तो बस ये पूछना चाह रहे हैं कि आपके ऊपर लाल रंग किसने डाला? तिवारी जी, मैं तो आपको बहुत ही शरीफ और इज्जतदार इंसान समझती थी, लेकिन आपकी इस गिरी हुई चीप हरकतों ने ना साबित कर दिया कि आप बहुत ही लीचड़ और अश्लील इंसान हैं। Shame on you! You know what? Now you read my lips. दादाजी आप आ गए? अबे हम तो कब से आए बैठे हैं कमबख्त, तू ही किताब में घुसा हुआ है गीदड़ की औलाद। अपने बेटे को गीदड़ कह रहे हैं आप? अबे मैं अपने बेटे को गीदड़ बुलाऊं, लोमड़ बुलाऊं, इससे तुझे क्या? लेकिन ये पक्का है कि तू हमारा खून है। अब ऐसे भावनाओं को ठेस न पहुंचाइए। अबे हमारी भावनाओं को जो ठेस पहुंच रही है उसका क्या? कहिए क्या सेवा करें? ये बता, अलमारी बनी कि नहीं? अरे कैसे बनेगी? आपने 2 दिन का वक्त दिया था ना, तो 2 दिन बाद आइएगा। अब हम रोज आएंगे, इससे तुझे क्या? खैर, ये नाचने का क्या ड्रामा चल रहा है बे? अरे वो अम्मा ने बताया कि पंडित रामफल ने एक तो टोटका बताया कि जो बात कहनी है नाच के कहिए, उससे संतान प्राप्ति का योग बनेगा। ये पंडित रामफल सबको नचा रहा है। नाचने से संतान प्राप्ति होती तो कोठे हाउसफुल ना हो जाते। तो वैसा वाला नाच नहीं। अबे नाच तो नाच होता है, ऐसे नाचो या वैसे नाचो, लेकिन तू मत नाच। तू हमारी अलमारी बनवा, नहीं तो हम तेरे अंदर घुस के ऐसा नाचेंगे कि तू खड़ा नहीं हो पाएगा, कांपने लगेगा, और फिर तू भी हमारी ही तरह हो जाएगा लगड़बग्या।
हमारे अंदर मत घुसिए, हमारे अंदर मत घुसिए, नहीं हमारे अंदर मत घुसिए, हमारे अंदर मत घुसिए, हमारे अंदर मत घुसिए, नहीं नहीं हमारे अंदर मत घुसिए। अरे डुकी भैया उठिए, उठिए उठिए, अरे डुकी भैया, उठिए। ना कर तुम्हारा मार दूं क्या? हाय दिया, ऐसा काय बोलते हो आप? इतना बॉडी शेमिंग कर रहे थे तो हम बॉडी शेमिंग नहीं, शिवरिंग शिवरिंग। ऐसे ही पकड़े हैं। आप इतना कांप रहे थे, अब दादाजी आए रहे का? एक काम करो पगली, तुम भभूति जी और चचा जी को ऐसे नाच के समझाओ कि अलमारी कैसे बनानी है। अरे डुकी भैया, हम तो नाच नाच के थक चुके हैं। आप भी तो देखिए क्या हालत हो गया नाच नाच के। समझ ही नहीं आ रहा है, उन दोनों को समझाएं तो समझाएं कैसे? अरे यार अजीब मुसीबत है, यहाँ अम्मा का टोटका और फिर वो कारपेंटरों की हड़ताल और वो दादाजी का प्रकोप। हमें तो समझ नहीं आ रहा, हमारी पूरी जिंदगी के लगे पड़े हैं। अथान से नाई लीजिए लड्डू की भैया, सब ठीक हो जाएगा। कछु ना कछु हल तो निकलेगा है। हाँ अब ऐसे सो जाइए, सो जाइए। अलोरी गाय का गोल 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 गोल। इस साड़ी में से इतनी धास क्यों आ रही है? हाँ वो मेरी साड़ी से आ रही है, इसको धो देना। अगर तुम नहीं भी कहती तभी धो देता, लेकिन क्या तुम ये साड़ी पहन के मिर्ची के ढेर में लौट रही थी क्या? मैं नहीं लौट रही थी बेबो। अरे मैं जहाँ से गुजर रही थी ना, वहाँ बहुत सारे मसाले उड़ रहे थे, तो मेरे ऊपर ना ढेर सारी लाल मिर्ची आके पड़ गई। वहाँ सबको सुनाया मैंने, एक एक को पकड़ पकड़ के सुनाया और सबने मुझसे माफी मांगी, सिवाय एक इंसान के। किसके? तिवारी जी की। Oh, I knew it. I knew it. मैं ऐसे मिर्ची से सनी हुई बेचारी घर लौट रही हूँ, तो मेरी हालत पे हमदर्दी जताने के बजाय वो डांस कर रहे थे। अब लगता अन्नू को पता नहीं है कि तिवारी जी का भाभी जी का टोटका चल रहा है। अभी मैं इस तिवारी के बच्चे की बैंड बजाता हूँ। क्या सोच रहे हो बेबू? मैं सोच रहा था कि ऐसा कैसा डांस कर रहे थे वो यार। अरे बहुत ही वाहियात, ऐसे गंदा सा डांस कर रहे थे। कभी ऐसे कमर मटका रहे हैं, कभी अपने गेट पे झूल जा रहे हैं, बहुत ही घटिया सा। तुम्हारे सामने भी उन्हें कूले मटकाए, मतलब वैसी शेकिंग हिज कूलास। मेरे सामने भी मतलब तुम्हारे सामने भी किया क्या? मेरे और चाच के सामने उन्होंने इतनी बदतमीजी की, इतने बुरे बुरे गंदे गंदे जेस्चर्स किए, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मेरे सामने भी वो गेट पे झूल झूल के ना ऐसे ऐसे कर रहे थे। कैसे कैसे? मैं भी बता नहीं सकती। उनके नीचे देना चाहिए था उस आदमी को भन्नाट एकदम। मन तो मेरा भी कर रहा था कि लगा दूं, लेकिन मैं खुद में इतनी परेशान थी ना कि क्या करती। और करो वकालत उनकी। देख लिया असलियत, इस आदमी को बीमारी है, बीमारी। किस चीज की? बदतमीजी की। बचपन से बीमारी है। बदतमीजी कीड़े कुलबुला रहे थे, अब तुम्हारे सामने आ गई असलियत। दिस मैन इज एक्सपोज्ड। सीरियसली देखो, तिवारी जी से ना मुझे ऐसे उम्मीद नहीं थी। तुम्हें इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। आई थिंक सो। कैसा एक्शन? अंदर करवा दो साले को। व्हाट? हाँ हाँ बिल्कुल। मेरी नजर देखोगे तो उस आदमी ने तुम्हें हैरेस किया, हैरेसमेंट किया है, और तुम इस पे एफआईआर लिखवाओगे ना तो इसका नॉन बेलेबल वारंट 1 हफ्ता अंदर जाएगा बिना बेल के। एक काम करते हैं, मैं और तुम चलते हैं, एफआईआर लिखवाते हैं और साले को अंदर करवाते हैं। चलो। यू आर राइट। एक मिनट, तुम उनकी अलमारी बना रहे हो ना? हाँ बना रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, तुम पहले अलमारी बना लो, उनसे पूरे पैसे ले लो, फिर करेंगे। लालची। What? I'll see.